नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और आज हम लेके आए मेंसुरेशन पार्ट 4। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पहले के 3 वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो कल क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था उसके बारे में एक डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा था, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो बाहर हमने सर्कल बनाया है और उसके अंदर जो सर्कल बनाया है उनका एरिया का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अगर अपन किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर सर्कल बनाएंगे तो हमें सरकम रेडियस की नीड होगी, परित्रिज्या की, और अंदर बनाएंगे तो इन रेडियस की नीड होगी, यानी अंतः त्रिज्या की। तो क्या होती है हमारे पास सरकम रेडियस, अगर बात करूँ मैं, सरकम रेडियस कितनी होती है 2/√3, और इन रेडियस कितनी होती है 1/√3, यही होती है। अच्छा, अगर बात करें अपन किसी भी सर्कल के एरिया की, तो एरिया कितना होता है किसी भी सर्कल का, πr², यही होता है। अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, या इसको एरिया 1 नाम दे दूं, तो एरिया क्या होता है πr²। अच्छा, r कितनी है 2/√3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का करेंगे 3 और पाई इधर आ गया। बात करूं a2 की, देखिए कितना आ जाएगा 1 और √3 का 3 एंड इधर कितना 5। यानी हमारे पास एरिया कितना आ गया, a1 कितना आ गया 4/3 पाई एंड a2 कितना आ गया 1/3 पाई। आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। तो रेशो पूछने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाला लिख लो 4/3 पाई, देन 1/3 पाई। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो हमारा रेशो कितना आ गया 4:1। हमारा आंसर कितना आ गया 4:1। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। आप टिप्स पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है कि उस त्रिभुज का परिमाप बताओ क्या होगा। इंग्लिश में रिपीट करना चाहूँ तो आपसे बोलना चाह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है उसका जो एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपसे उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछना चाह रहा है। चलिए देखते हैं अपन। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई अगर सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, ये सर्कल है, तो इसका जो एरिया है वो आपको कितना दे रखा है πr²। इसका एरिया कितना होता है πr² किसी भी सर्कल का, और आपको दे कितना रखा है 154, यानी πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 154। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 22/7 r² और 154। देखो 22 से कितनी बार जा रहा है 7 बार, तो r की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई 7। r की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमारे r की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, इन रेडियस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बच्चों, हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और ये कितनी है 7। ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7। तो स्केलिंग फैक्टर की बात करूं तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास 7√3। 1√3 से अगर मैं 7 की तरफ जाऊंगा तो √3 उधर चला जाएगा, और स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे पास 7√3। अब स्केलिंग फैक्टर 7√3 आ गया, तो यानी कोई भी अंतः त्रिज्या कितने गुना हो रही है 7√3 टाइम्स हो रही है। जब ऐसा हो रहा है तो पेरीमीटर भी कितने टाइम्स हो जाएगा 7√3, और हमारा पेरीमीटर कितना होता है 6, और 6 पेरीमीटर होता है। तो अब जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 6 × 7√3, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 एंड देन √3। बताइए कितना आसान है, बिल्कुल आसान। विदाउट पेन पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे बढ़ें, इसी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा, वापस से देख लीजिए एक बार। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बना है उसका एरिया आपको दे रखा है 154, और किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²।
तो पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 से मैंने काट दिया 7 बार, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी जो हमारी इन रेडियस आई है वो आई है 7 और हमारी जो इन रेडियस होती है जो आपको मैंने बताई थी वो कितनी होती है 1/√3। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 7√3। अगर स्केलिंग फैक्टर 7√3 आ गया देन जो पेरीमीटर आएगा वो भी कितने टाइम्स आएगा 7√3 और हमारा पेरीमीटर कितना होता है 6 × 7 कितना आ गया 42√3। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसी वृत्त में बने समबाहु त्रिभुज का एरिया 4√3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछना चाह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको क्या बोला, किसी भी वृत्त, ये आपको कोई सर्कल दे रखा है, इसके अंदर कोई इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है आपको, इक्विलेटर ट्रायंगल। दोस्तों ध्यान रखना ये इसकी डायमीटर नहीं है, ठीक है ना, ये नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, तो ये डायमीटर नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है इसका जो आपको एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है इस ट्रायंगल का 4√3 और आपसे पूछना चाह रहा है उस सर्कल का एरिया ज्ञात करो। तो देखिए आपका जो एरिया होता है वो कितना होता है, अगर आप किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताओगे तो कितना होता है √3 और आपको दे कितना रखा है 4√3। कितने टाइम्स है, √3 से √3 कट गया। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब आपको एरिया गिवन हो तो स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रूट लेना पड़ता है, बिकॉज एरिया किसकी टर्म में होता है, स्क्वायर की टर्म में। तो हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे, अगर 4 का मैं रूट लूँगा तो कितना आ गया, देखो 4 अगर रूट लूँ तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया मेरा, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2। अच्छा अब ये कौन सा वृत्त हो गया, ये अगर आपके पास सर्कल बाहर की तरफ है तो आपको किसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, सर्कम रेडियस की, और स्केलिंग फैक्टर मेरा कितना आ गया 2। अगर स्केलिंग फैक्टर मेरा 2 आ गया तो मेरी अगर मैं बात करूं सर्कम रेडियस की वो भी कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये 2 टाइम्स हो रही है तो 2 टाइम्स होने का मतलब कितना हो जाएगा, 2/√3 हमारी सर्कम रेडियस होती है और इसको 2 टाइम्स आप कर दोगे तो हमारी सर्कम रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों, 4/√3। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब आपको एरिया निकालना है, किसी भी सर्कल जो का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो पाई की फॉर्म में ही दे रखे हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी है, पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 4/√3 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एंड √3 का स्क्वायर करेंगे 3। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 16/3 पाई। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। आपको कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, जो आपको गिवन है आपको केवल सॉल्व करना है स्केलिंग फैक्टर के थ्रू। आई होप समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना रखा है और उस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 4√3 और हमें मालूम है कि हमारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होता है √3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, और स्केलिंग फैक्टर निकालने के लिए जब आपको एरिया दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ता है, रूट करना पड़ता है। तो यहाँ से √4 किया तो कितना है मेरे पास स्केलिंग फैक्टर 2, और सर्कम रेडियस हमारी कितनी होती है 2/√3। देन सर्कम रेडियस कितनी आ गई, 2 टाइम्स कर दी मैंने 4/√3, और किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 16/3। हाँ पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 4/√3 थी, 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3। आपका आंसर कितना आ गया 16/3 पाई। क्लियर है, आई बात समझ में, समझ में आ रहा है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सारे क्वेश्चन एसएससी प्री और मेंस में आ चुके हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। एसएससी हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है एक बार ट्राई कीजिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने आपसे कहा एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त के अंदर 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है आपको। यानी आपसे कहना चाह रहा है कि स्क्वायर है, उसके अंदर सर्किल बनाया गया है, उस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है जिसकी साइड कितनी है 4√3 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है उस
जो स्क्वायर है उसका आपको क्या निकालना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें फिर इसी के साथ। एक बार वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है आपसे, एक बार डायग्राम में ड्रॉ करवा देता हूँ आपके लिए। थोड़ी सी ड्राइंग वीक है मेरी, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, भावनाओं को समझो, है ना। ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, एक इक्विलेट स्क्वायर बना दिया। इसके अंदर क्या बनाया, एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाया, एक इक्विलेटर ट्रायंगल। और ये जो इक्विलेटर ट्रायंगल है इसकी साइड कितनी गिवन है आपको, इसकी साइड जो दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 4√3, यानी जो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है साइड की, 4√3। आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा हमारी साइड कितनी होती थी, 2, और हमें गिवन कितनी है, 4√3। तो स्केलिंग फैक्टर की बात करूं तो 2 से कितनी बार, 2 बार। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, 2√3। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 2√3। क्लियर। अच्छा अगर मैं बात करूं, इस डायग्राम को मैं एक बार अलग से बनाता हूं आपको पार्ट में। ये मेरे पास स्केलिंग फैक्टर आ गया 2√3। अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं बात करूँगा तो ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी वृत्त की। और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड होगी। यानी अगर आपके किसी स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल गिवन है तो उसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके स्क्वायर की साइड के इक्वल। क्लियर। तो अगर आपको साइड मिल जाएगी तो अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल यानी विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू साइड। क्लियर है। चलो तो हमें ये क्लियर हो गया। अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालनी पड़ेगी। अच्छा रेडियस कौन सी निकलेगी, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, सर्कल के अंदर है, तो आपको जो रेडियस निकलेगी कौन सी निकलेगी, सर्कम रेडियस निकलेगी। अच्छा सर्कम रेडियस कितनी होती है, 2/√3। लेकिन ये स्केलिंग फैक्टर कितना आया, 2√3। तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। हमारी जो सर्कम रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, सर्कम रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। हमारी सर्कम रेडियस कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर हमारी सर्कम रेडियस 4 आ गई तो एक चीज़ वापस से देखना, एक बार फिर डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये हमारा कोई स्क्वायर है, इसके अंदर अगर मैं कोई सर्कल बना रहा हूँ और इसकी सर्कम रेडियस अगर 4 है, सॉरी ठीक है, यानी इसकी रेडियस कितनी है 4, तो इसको मैं यहाँ तक अगर इसको ले जाऊँ, अब क्या बन जाएगा, ये डायमीटर यानी व्यास। तो इसका व्यास कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, 4 और 4 टोटल कितना हो गया, 8। यानी इसका जो डायमीटर है वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब अगर इसका डायमीटर 8 आ गया तो इसकी साइड भी कितनी हो गई, देखो ये साइड है स्क्वायर की, ये भी स्क्वायर की साइड है, इसकी साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यानी अगर मैं बात करूँ डायमीटर की, इसके व्यास की, इसका जो डायमीटर है वो कितना आ गया, इसका डबल होता है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। और जो डायमीटर है, यही डायमीटर क्या होगा, जो डायमीटर है ये इक्वल किसके होगा, साइड के। तो यानी इसकी साइड कितनी आ गई, 8। डायमीटर कितना आ गया, 8, साइड भी कितनी आ गई, 8। अब जब साइड 8 आ गई तो जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2 इंटू साइड। यही होता है। साइड कितनी है, 8, और 8 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8√2। बताइए कितना इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। तो मैं यही कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है। एक बार वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल था और सर्किल के अंदर एक इक्विलेटर ट्रायंगल था जिसकी साइड कितनी गिवन थी, 4√3। हमें मतलब नहीं है कि हमारी साइड कितनी है, कितनी आपको गिवन है, हमें मतलब है कि हमारी साइड कितनी चलती थी। हमारी साइड कितनी थी, 2।
2 से कितनी दे रखी है 4√3, कितने टाइम्स हो गई 2√3, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 2√3। अगर मैं बात करूं सर्कम रेडियस की, तो सर्कम रेडियस भी कितने गुना हो जाएगी 2√3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारी सर्कम रेडियस कितनी होती है 2/√3, तो हमने सर्कम रेडियस निकाली, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो सर्कम रेडियस कितनी आ गई 2 × 2 कितनी आ गई 4। अच्छा, जो हमारी सर्कम रेडियस थी वो क्या है, अगर उसका मैं डायमीटर निकाल दूं, आपको समझाया था जब मैं उसका डायमीटर निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, हमारा जो स्क्वायर दे रखा है उसकी क्या कहलाएगी साइड कहलाएगी। तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल कितना आ गया 8, और अगर इसकी डायमीटर 8 आ गया तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और जो वर्ग का जो डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, वो कितना होता है √2 × साइड और √2 × साइड, और साइड कितनी आ गई 8, देन हमारा आंसर कितना आ गया 8√2। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व किया हमने बहुत आसानी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस, तो पॉज करो वीडियो को और एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इंग्लिश में रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनाया गया है और उस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर के जो एरिया है उसका रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए एक बार चेंज कर देते हैं अब डायग्राम। डायग्राम क्या हो गया, अब देखो इस तरह से हो गया, ये एक इसके अंदर क्या बना दिया मैंने सर्कल बना दिया, और इस सर्कल के अंदर क्या बना दिया मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। क्लियर है? और इस सर्कल के अंदर क्या बना दिया मैंने स्क्वायर बना दिया। सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। कोई साइड नहीं दी, कुछ आपको मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो एक स्माइल के साथ आपको मालूम है कि इसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो कितना होगा √3। अब बाकी किसका निकालना है, हमें इस स्क्वायर का निकालना है। चलिए अच्छा, स्क्वायर का अगर मैं बात करूं, किसी सर्कल के अंदर मैं अगर वो स्क्वायर बना रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बना रहा हूं तो इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का वो क्या कहलाएगा, इसका देखो स्क्वायर का विकर्ण बन रहा है, सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, और इसका क्या बन रहा है ये विकर्ण बन रहा है। अगर मुझे किसी भी स्क्वायर का विकर्ण मिल जाए तो मैं इसका एरिया इजीली निकाल सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसकी रेडियस निकालनी पड़ रही है, सर्कल की रेडियस निकालनी है, और रेडियस निकालते ही मैं उसका डायमीटर निकाल लूँगा, और डायमीटर आते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर का डायगोनल बन जाएगा। तो क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी क्या निकालना है, इसकी इन रेडियस निकालना। अच्छा, इन रेडियस तो हमें पता है कि नहीं पता, इन रेडियस कितनी होगी 1/√3, ये लीजिए इन रेडियस कितनी हो गई 1/√3। अगर इन रेडियस 1/√3 तो बताओ डायमीटर कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, डबल होता है 2/√3, ये लीजिए। अब यानी इसका डायमीटर कितना आ गया 2/√3, और जो डायमीटर होगा अभी मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर होगा, इसके विकर्ण के बराबर होगा। इसका जो व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, विकर्ण के बराबर होगा। तो आपकी यानी आपका विकर्ण कितना आ गया, विकर्ण भी कितना आ गया 2/√3। बताओ कहीं कुछ करने की नीड है क्या हमें, नहीं, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यानी हमारा इसका विकर्ण कितना आ गया 2/√3। किसी भी अगर आपको स्क्वायर का विकर्ण यानी डायगोनल दे रखा है तो उसका एरिया कितना होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 यही होता है। चलिए आगे बढ़ें। तो देखो अगर मैं एरिया की बात करूं तो कितना आ जाएगा स्क्वायर का, विकर्ण कितना है 2/√3, 2/√3 इसका क्या होगा स्क्वायर इंटू क्या होगा 1/2। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से 2 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 2, तो यानी इसका एरिया कितना आ गया देखो 4/√3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो एरिया कितना आ गया मेरे पास 2/√3।
अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था इक्विलेटरल ट्राइंगल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात याद करो। ये हो गया 80 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 80 का कितना होता है √3, इधर कितना आ गया 2/√3, √3 2/3, सॉरी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3, स्क्वायर किया ना अपन ने, तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 उधर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3√3/2। बताओ आ रही है बात समझ में? एक बार वापस से देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है कि आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, ठीक है, कोशिश की है। एक बार वापस से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना रखा है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना रखा है, और आपसे पूछ रहा है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका और जो आपको स्क्वायर दे रखा है उसका एरिया का रेशो पूछ रहा है। तो अगर अपन किसी भी सर्कल के अंदर कोई स्क्वायर बनाते हैं तो जो सर्कल का डायमीटर होता है ना वो क्या कहलाता है, आपके विकर्ण कहलाता है, डायगोनल कहलाता है किसका, स्क्वायर का। तो सबसे पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, और इन रेडियस क्या होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी 1/√3। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल 2/√3। जो ये डायमीटर है ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा किसका, स्क्वायर का। तो ये कितना आ गया 2/√3। और जब विकर्ण दे रखा हो तो अपन एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का कितना, विकर्ण अपॉन 2 और विकर्ण का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो विकर्ण कितना था 2/√3, स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 4/3/2। 2 से 4 2 बार, तो यानी इसका एरिया कितना आ गया 2/3। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आता है √3, और √3 रेशो पूछ रहा है 2/3, तो आंसर कितना आ गया 3√3/2। क्लियर, आ रही है बात समझ में? तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, ये होमवर्क का क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ जिससे आप ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और मैं फिर कहना चाहूँगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इनकी एक नोट्स बनाइए प्रॉपर, आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे मेंसुरेशन पार्ट 5 के साथ और इक्विलेटरल ट्रायंगल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।